जय श्री राधे। 2024 में किन राशि के जातकों के घर बजेगी शहनाई और किन्हें करना पड़ेगा इंतजार। इसके अलावा कई अन्य सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शादी विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ग्रहों और भावों के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और एक कमेंट कीजिए, और मेरा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। कुंडली में विवाह के लिए महत्वपूर्ण ग्रह। किसी भी जातक की कुंडली में विवाह के योग भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में लगन के स्वामी का गोचर 7वें भाव में होता है तो विवाह के योग बनते हैं, जिससे जातक की शादी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विवाह का कारक ग्रह शुक्र व बृहस्पति की स्थिति भी विवाह के लिए बहुत मायने रखती है, और इन दो ग्रहों के बिना एक सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज्योतिष में 7वें भाव को विवाह का भाव माना जाता है, यानी उस भाव में यह पता चलता है कि आपके पार्टनर के अंदर किस प्रकार के गुण होंगे और आपका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहने वाला है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही 7वें भाव के कारक हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक बनता है और वहीं स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक बनता है। तो आइए बताते हैं पहले हम मेष राशि के बारे में कि मेष राशि चक्र की पहली राशि है। नंबर 1 नंबर होता है इसका। विवाह योग 2024 के अनुसार यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष के शुरुआत में आपके लिए उत्तम साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको विवाह की सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वर्ष के शुरुआत से लेकर अप्रैल के अंत तक का समय आपके विवाह के लिए उत्तम है। इस दौरान आपके लिए विवाह के योग बनते नजर आएंगे और आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। अब आते हैं जो वैवाहिक जातक हैं, उनके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बेहतरीन साबित होगी। ग्रहों के प्रभाव आपके पक्ष में रहेंगे और ग्रहों की चाल से आपको जीवन साथी के जो बीच में दूरियां चल रही हैं वो कम होंगी, और विवाह योग 2024 के अनुसार जून के बाद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह प्राप्त होगा। आप जुलाई और अगस्त में तीर्थाटन घूमने किसी धार्मिक जगह पर भी जा सकते हैं। जीवन साथी के किसी परिजन के कारण आपका कोई अगर रुका हुआ काम है वो पूरा होगा। सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच का समय वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। उसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है। विवाह योग 2024 के अनुसार यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष के प्रथम, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान विवाह संबंधित विचार विमर्श घर में चलने लगेगा और कहीं पर आपकी बात पक्की भी हो सकती है। इस अवधि में कुंवारे जातकों के विवाह के योग बनेंगे। वैवाहिक जातकों की अगर बात करें तो इसे पूरे वर्ष में आपके 7वें भाव में शनि महाराज अपनी राशि में विराजमान है, और इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन साथी और आपके विचार जो हैं वो मजबूत होंगे। आप दोनों की एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। अगर विवाह योग जो है 2024 भविष्यवाणी करते हैं कि जुलाई से आपके संबंधों में प्रेम का अंकुर फूटेगा और धीरे धीरे आप दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करेंगे। आपके लिए अगस्त से लेकर नवंबर तक का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि 7वें नंबर की राशि, 7वां नंबर तुला राशि का होता है। 2024 के अनुसार यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह होने के प्रबल योग बन सकते हैं, और विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में ऐसा होने की संभावना अधिक है। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगा और आपके 7वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपकी सही दिशा निर्देश भी वो करेंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी खूब अच्छी तरह से निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी आप समर्पित होते हुए नजर आएंगे। ये शादीशुदा लोगों के बारे में मैंने बताया। आपके रिश्ते भी मधुर
और संबंध स्थापित होंगे। दूसरा, आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहने वाला है, जिससे वर्ष का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। विवाह 2024 में आपके लिए वर्ष का उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज जी जो आपके 8वें भाव में चल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ससुराल के किसी सदस्य के विवाह में भी आपको शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आप भी खुश नजर आएंगे। फिर आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जो कि 8वीं राशि है। विवाह 2024 के अनुसार यदि आप अविवाहित हैं या जीवन साथी की तलाश में लगे हुए हैं तो वर्ष के उत्तरार्ध में आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में 5वें भाव में राहु आपके मन में प्रेम की पींगे बढ़ाएगा, जो आपके प्रेम विवाह के लिए भी प्रेरित करेगा। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो आपको वो लव मैरिज के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त समय तब आएगा जब देवगुरु बृहस्पति जी का गोचर आपके 7वें भाव में यानी कि 1 मई को हो जाएगा। तो वहीं से लेकर वर्ष के अंत तक आपके विवाह के सुंदर संयोग बनेंगे। आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है, और यदि आप किसी तरह के प्रेम संबंध में नहीं हैं तो भी आपको एक अच्छे परिवार में विवाह होने के योग यानी कि आपके मन के अनुकूल आपको रिश्ते आएंगे। इस वर्ष के उत्तरार्ध में और विशेषकर अंतिम 3 महीनों में बन सकते हैं। और जो लोग विवाहित हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत तो अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र और बुध आपके पहले भाव में बैठकर आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य में तनाव में जो तनाव चल रहा है तो कमी आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। मकर राशि, इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि 10वीं राशि। विवाह 2024 के योग के अनुसार जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहने वाले हैं। इस दौरान आपका विवाह होने के योग बनेंगे, और यदि आप अभी तक सिंगल हैं और जीवन में किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल, मई, जून के बीच में आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन सकती है या बन सकता है, और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। इसमें विवाह योग 2024 के अनुसार जो लोग विवाहित हैं, जो विवाहित जातक हैं, उनकी बात करें तो यह वर्ष आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे, और कहीं बाहर जाकर आप कोई यादगार पलों को भी साथ बिताएंगे। कहीं घूमने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है, जिससे आप दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित होंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि यानी कि आखिरी राशि, 12वें नंबर की राशि। विवाह योग 2024 के अनुसार यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपके घर में प्रबल योग, आपके विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा दृष्टि से आपकी शादी हो सकती है और आपके घर में शहनाइयां गूंज सकती हैं। वैवाहिक जातकों के लिए मार्च से लेकर अप्रैल तक का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान रिश्ते में कुछ अच्छे पल भी आपके आएंगे, और इसके बाद ऐसे ही अवसर अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में भी आएंगे। अपनी समस्याओं को अपने रिश्ते पर हावी होने से रोकें तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। ज्योतिष के अनुसार 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, और वहां से वो आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही कुछ समस्याओं की कमी होने की संभावना है, उसमें कमी होने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे, अपने विवाह संबंधों को निभाने के लिए दिल से प्रयास करेंगे, और इसी से आपके संबंध मजबूत होंगे। और शादी में अगर हो रही है देरी तो कर ले ये उपाय। अगर किसी की शादी में देरी हो रही है तो ये उपाय करेंगे, आपकी शादी
शीघ्र होगी, योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से विवाह के योग बनने लगते हैं। बृहस्पति के दिन किसी ब्राह्मण और जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र और फल दान करें, इससे आपके विवाह के योग बनेंगे। अविवाहित लड़कों को मनचाही जीवन संगनी, मनचाही साथी पाने के लिए प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें और शिवालय में जाकर जल चढ़ाएं। हर बृहस्पतिवार को नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करने से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं तो केले के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं। विवाह संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप इन उपायों के द्वारा उसे दूर कर सकते हैं। जय श्री राधे।